हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीपीएससी घटना चक्र का पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास नंबर 1 है। तो आज से कंटिन्यू आपको 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा पॉलिटी का, जो कि आपको 39वीं बीपीएससी से लेकर 70 बीपीएससी तक का रहेगा। और आपका हिस्ट्री का घटना चक्र चल रहा है, प्लस ज्योग्राफी का लूसेंट का भी क्लास है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। फिर एनसीईआरटी साइंस का भी अपलोड कर दिया गया। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और 1 से 2 बार कर देखिए इसको, और स्पीड तरीके से बताया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का क्लास नंबर 1। भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 का पहला का ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तीसरा के, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा द्वारा। चौथा का सी, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। कब? 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, पांचवा का ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। छठा का ए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। सातवां का बी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। क्वेश्चन नंबर 1, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खैतान थे। कौन कौन थे 7 सदस्य? गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खैतान थे। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव
तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। किसके समय में बीएल मित्र के स्थान पर किसको लगाया गया? एएन माधव राव तथा डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णचारी को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। दूसरा का सी। संविधान सभा का स्रोत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला के बी, ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई? फ्रेंच क्रांति से। स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई? तो फ्रेंच क्रांति से। 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांतिकारी का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से। तीसरा का ए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं हैं जो अन्य देशों से ली गई है। देखिए दोस्तों, ये जितना भी विस्तृत रूप से जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ विस्तृत रूप का भी अध्ययन करिए और 1 से 2 बार हमेशा करने का कोशिश करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन और विथ आंसर याद हो सके। तो देश और विशेषताएं, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्ण विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कनाडा से लिया गया परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। सोवियत यूनियन वर्तमान रूस, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा सोवियत यूनियन से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार प्रस्तावना में अभिव्यक्त। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों के विचार कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। संविधान के मध्य देश जिनसे लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पहला, इसमें 5वां का डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची किससे लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, किससे लिया गया है? तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो आयरलैंड के। 6 का डी।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ केंद्रीय संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 8, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो अमेरिका गणराज्य से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका पीआईएल मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर का आज समाप्त करते हैं। कल भारत के संविधान प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद का क्लास करेंगे और आपका डेली वीडियो कम से कम 20 से 30 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि हिस्ट्री का अपलोड किया जा रहा है, पॉलिटी का भी किया जा रहा है। और ये 25 से 50 के लगभग में क्वेश्चन होता है और बहुत ही स्पीड तरीके से बताया जा रहा है, तो उसको आप देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।